जय हिंद, नमस्ते, आदाब और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, भाई और बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। भाई और बहनों, हमेशा हम आपके सेवा में हाजिर रहते हैं और हमेशा आपको साइबर क्राइम से अपने राशि का कोई नुकसान नहीं होना करके हमेशा आपको अलर्ट रहने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों और भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, हमेशा हम तो आपका ये मार्गदर्शन करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ लोग उसमें फंसे जाते ही छे। इसलिए हमारे जो भी हम आपको मार्गदर्शन करते हैं वो लाइक कीजिए और लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। दोस्तों, भाई और बहनों, साइबर क्राइम वाले तो ऐसे गुने करते छे, लेकिन आजकल क्रिमिनल लोगों ने नए टाइप का एक सिस्टम चालू करे है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि छुट्टियों में या स्कूल की छुट्टियों में या और भी जो छुट्टियों में कहीं अपन बाहर जाते हैं, दिवाली की छुट्टी में, या तो बच्चों की जो इस एग्ज़ाम हुए बाद, या और कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं या शादी वगैरह में जाते हैं तो काफ़ी गर्दी रहती है। आप बस से जाते हैं या रेलवे से जाते हैं, कहीं से भी जाते हैं आप, तो वो क्रिमिनल वही देखते रहते हैं कि जैसे कि जो खिड़की में बैठता है, खिड़की में जो बैठता है उस पर नज़र रहती है। तो वहाँ से लेके कि कुछ दूरी तक वो उनके ही आदमी रहते हैं। जैसे कि बस निकलती है या रेलवे निकलती है, तो वो खिड़की में से जो भी अपने मोबाइल पे बात करता है, अपने मोबाइल पे जो बात शुरू करता है, चालू रहती है बात मोबाइल से, घर वालों से या और किसी से भी। तो वो अगला क्रिमिनल जो रहता है वो आपके हाथ में जो मोबाइल रहता है उसको कोई भी एक छोटी सी लकड़ी से ज़ोर से मारता है तो आपका जो मोबाइल गिर जाता है नीचे। आपका मोबाइल नीचे गिर जाता है तो झट वो उठाता है और वो मोबाइल लेके आप गायब हो जाता है। तो ऐसे कई घटनाएं हुई है, बहुत सी जगह हुई है कि मोबाइल हाथ में रहे बाद खिड़की में बैठे हैं और मोबाइल बात कर रहे हैं और किसी ने लकड़ी से मारा और मोबाइल गिरा और मोबाइल लेके भाग गया। ऐसे हुए हैं। हाँ। और मेरे भाई और बहनों, दोस्तों, और भी एक ये है कि आजकल जो चालू है कि जो SIRR हो गया, और जो भी जो बच्चों की जो डोज रहती है वो घर पे कुछ आते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसे ऐसे क्रिमिनल लेडीज़ जो आ रहे हैं, इसमें कुछ लेडीज़ क्रिमिनल आ रहे हैं और घर घर पे जाके वो पूछते हैं कि बच्चों को दवा दिए क्या क्या है। वो कोई भी सरकारी मुलाजिम करके बताते हैं, सरकारी नौकर करके बताते हैं। हाथ में एक रजिस्टर ऐसे रहता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, उस पर आप ख्याल कीजिए कि कोई भी आपके घर में आएगा तो उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक कीजिए और उसके बाद में आप जो भी माहिती देना है तो माहिती दीजिए। घर पे आए बाद उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक कीजिए, सही में वो सरकारी मुलाजिम है क्या, सही में वो जो ऐसा है क्या, या हेल्थ डिपार्टमेंट के है क्या, या और भी कोई मलेरिया डिपार्टमेंट के है क्या, हत्ती रोग के कोई है क्या। तो ऐसे आके अपने घर पे आके दरवाज़ा ठोकते हैं और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ लेडीज़ है वो लेडीज़ से ही वो ज़्यादा बात करते हैं। जेंट्स से तो बहुत कम बात करते हैं, लेडीज़ से ज़्यादा बात करते हैं और उनको पूछते हैं आपके घर में कितने बच्चे हैं, क्या है, आपके पति का नाम क्या है या पिताजी का नाम क्या है, कहाँ काम करते हैं। ऐसे रजिस्टर पर कुछ भी उतार लेते हैं और उनको अगर वक्त मिला, जो क्रिमिनल है, वक्त मिला तो झट कोई भी आपको ऐसी औषध सुंघा देते हैं। तो ऐसी जो बेहोशी की औषध सुंघा देते हैं, आप थोड़ी देर के लिए नीचे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। या तो अपने इसमें नशे जैसी कुछ चीज़ मिला देते हैं, सूंघने पर सूंघा देते हैं। तो उसमें जो भी आपके गले के दागिने हैं या जो भी हाथ के कड़े हैं और जो भी घर में कोई नज़दीक कोई चीज़ पड़ी है, जो कीमती चीज़ है, वो झट उठा के लेके चले जाते हैं। उनको मालूम है कि कितने देर में इनको होश आएगा, कितना है वो होश आए बाद कब चिल्लाएंगे आजू बाजू में ये क्या है, तो झट वो निकल जाते हैं और उनके साथ और कोई ना कोई एक सपोर्टर रहता ही है। तो दोस्तों, भाई और बहन, इस प्रकार भी ऐसी जो गुनाह हो रहे हैं और ऐसे हुए भी है, इससे आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और अपने हिफाजत कीजिए, अपने सामान की हिफाजत कीजिए, अपने
घर की हिफाजत कीजिए, जो भी संपत्ति है घर की हिफाजत कीजिए। जो भी अपने घर पे आता है, ठोकता है, तो पहले ही उनसे पहचान पूछ लीजिए, आप कहाँ के हैं, क्या है। उसके बाद में मालूमात दीजिए। नहीं तो आप मालूमात देतेंगे, झट बोलेंगे ठीक है हमने तो ये कर लिए है, आपका पूरी मालूमात ले लिए या एसआईआर की माहिती ले ली है हमने, तो ओटीपी नंबर आपको आएगा, ओटीपी बता दीजिए, जल्दी से ओटीपी बता दीजिए। जब ओटीपी बताए तो आपकी राशि पूरी खाली हो जाएंगी, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो जो भी घर पे आता है उसको आइडेंटिटी कार्ड चेक कीजिए, पूछताछ कीजिए, मालूमात लीजिए कि सही में वो मुलाजिम है क्या। तो इससे अलर्ट रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लेडीज़ लोग क्रिमिनल घरों घर जाके जाते हैं। जैसे कि देहात इलाके में अभी भी जो कुछ मांगने वाले रहते हैं, कुछ फ़कीर रहते हैं, फ़कीर बन के जाते हैं और वो मालूम वो भीख मांगते हैं, और उसमें जो कि नज़दीक कुछ भी कोई चीज़ रही उठा लेते हैं, या तो कुछ भी पाउडर डाल देते हैं या आँख में फेंक देते हैं, और कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, और उनके जो रहते हैं साथ में कोई सपोर्टर रहते हैं, तो झट उनको गाड़ी पे लेके चले जाते हैं फरार होके। तो ऐसी भी क्राइम हो रहे हैं, तो इससे अलर्ट रहिए। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने अपने माइंड में ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर लीजिए कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं। और मोबाइल के बारे में जो बताया है कि मोबाइल भी खींचतान करके वो चोरी करके लेके जाते हैं दोस्तों, भाई और बहनों। और ऐसी ही आपको जैसे कि कुछ ऐसी मालूम पड़ता है, शक है क्या है, 1930 पे फ़ोन कीजिए, 1930 पे आपको मदद मिलेंगी, हेल्प मिलेगा। तो अभी इजाज़त लेता हूँ आपसे, विदा लेता हूँ, इजाज़त दीजिए आप दोस्तों, भाई और बहनों, और मेरे सेवानिवृत्त अधिकारी जो भी है, कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी, सभी को मेरा जय हिंद, नमस्ते, विदा लेता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों को माहिती बताइए, शेयर कीजिए, मालूमात दीजिए लोगों को, क्योंकि शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारे को भी जोश आता है, उत्साह आता है, कोई भी मालूमात निकाल के आप तक पहुंचाने की। देशभक्ति और जनसेवा है हमारा कामिज है। तो इसलिए आप इस पे ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने हेल्थ का ख्याल कीजिए, जो भी सेवानिवृत्त है हेल्थ का ख्याल कीजिए, अपने व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वक्त पे खाना खाइए, और हंसते रहिए। हंसने से अच्छी कोई बीमारी नहीं होती है, या तो वो दवा की तरह हंसी होती है। हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, नमस्ते, आदाब। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।